अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू सरफेस केमिस्ट्री। इसमें हम डिस्कस करेंगे एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, व्हाई एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एड्जॉर्प्शन। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री क्या है। It is that branch of chemistry which deals with the interaction of a certain substance at the surface of a solid substance. Solid substance की surface पे कैसे substance interact करते हैं, उनके दरमियान कैसा bond होता है, उनकी activities क्या हैं, सब का सब हम डिस्कस करते हैं। तो हम सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। और एब्जॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री का ही फिनोमिना है। It is the phenomena of the accumulation of the molecules of a gas or liquid at a solid surface. सॉलिड सरफेस पे गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स की एक्यूमुलेशन यानी उनके जमा होने को बोलते हैं कि सॉलिड सरफेस पे आके गैस और मॉलिक्यूल्स किस तरह बिहेव करते हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं या वो केमिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं, सब का सब हम एब्जॉर्प्शन में डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये एक सॉलिड सरफेस है। अब ये सॉलिड सरफेस की सॉलिड है और सॉलिड की सरफेस पे आप अगर देखें तो यहाँ पे ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो एड्जॉर्ब हुए हैं। अब ये गैस नहीं हो सकते, लिक्विड भी हो सकते हैं, सिर्फ गैस नहीं होते। तो ये जो मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हो रहे हैं सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं, ये अंदर की तरफ नहीं आ रहे, जज्ब नहीं हो रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एड्जॉर्ब हो रहे हैं सरफेस पे। तो इस फिनोमिना को हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट क्या है। एड्जॉर्बेंट सॉलिड सरफेस को कहते हैं जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रही है, जिसकी सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रही है, यानी ये ब्लैक शो जो कर रहा है ये एड्जॉर्बेंट है। और जो आके अटैच हो रहा है एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे वो गैस भी हो सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जो जमा हो रहे हैं, जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जो कंसनट्रेट हो रहे हैं आके एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे, इसको हम एड्जॉर्बेट कहते हैं। एग्जाम्पल हम जैसे कि देखें, हम एक लिक्विड की एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि हमने कहा है कि एड्जॉर्प्शन में लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स सॉलिड के सरफेस पे आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो हम एक लिक्विड की एग्जाम्पल देखते हैं और एक गैस की देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिक्विड की देखते हैं। अब मिथाइलिन ब्लू एक ऑर्गेनिक डाई है। हमने क्या किया है कि मिथाइलिन ब्लू का डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया, उसको हमने वेसल में डाला है, वेसल में या बीकर या कहीं या कॉनिकल फ्लास्क में डाला है, और उसमें चारकोल जो फाइनली डिवाइडेड यानी पिसा हुआ वो हमने चारकोल से डाले और उसे मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम देखते हैं कि उसमें एड्जॉर्प्शन हो चुकी है। एड्जॉर्प्शन मतलब चारकोल क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, और मिथाइलिन ब्लू क्या है, ये लिक्विड है। तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उसकी सरफेस पे, चारकोल की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहे हैं। अगर हम फिजिकली देखें तो हमें कैसे पता चलता है कि एड्जॉर्ब हो गए हैं, तो हमें पता चलता है इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस। जो कलर था मिथाइलिन ब्लू का, जो कलर था वो क्या हो गया, उसका डिक्रीज, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई है। और हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स चारकोल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल्स कैसे, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरीन हो गया, अमोनिया हो गया, ये गैसेस एब्जॉर्ब होती हैं चारकोल की सरफेस पे। जैसे कि एक वेसल है, वहाँ पे ये गैसेस, इनमें से कोई भी गैस जो है वो मौजूद है। हम क्या करते हैं कि हम पाउडर्ड चारकोल, हम पाउडर क्यों यूज़ करते हैं, हम दूसरा भी चारकोल यूज़ कर सकते हैं, यानी जुड़ा हुआ जिसको हमने पाउडर्ड नहीं किया अभी तक, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो एड्जॉर्प्शन होगी वो बहुत स्लो होगी क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत कम है। लेकिन जब हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं, तो उसकी एड्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। तो गैस मॉलिक्यूल्स अब ये वेसल्स में पड़े हुए हैं, गैसेस वेसल में हैं। हम क्या करते हैं कि हम फाइनली डिवाइडेड चारकोल यानी पाउडर चारकोल जो है उस वेसल में डालते हैं, तो हम देखते हैं कि जो गैसेस का प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो गया। गैसेस का प्रेशर कैसे डिक्रीज़ हो गया कि गैस के मॉलिक्यूल्स ने तो इस चारकोल को सराउंड कर लिया, तो बाकी गैस के जिसकी वजह से इनके प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के दरमियान डिफरेंस क्या है। एड्जॉर्प्शन जैसे कि हमने कहा है ये सरफेस फिनोमिना है, ये सरफेस पे हो रहा है। जैसे कि सॉलिड की सरफेस पे होता है कि गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स आके एक्यूमुलेट होते हैं, आके जमा होते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन का उर्दू में हम क्या कहते हैं, जज्ब होना। एब्जॉर्प्शन में क्या कहते हैं कि ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पेनिट्रेट कर देते हैं एड्जॉर्बेंट की बॉडी में। ठीक है, जैसे कि आप ये हम एग्जांपल है एड्जॉर्प्शन में देखें
ये फेज़ वन है। फेज़ वन में ये लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकते हैं, और ये क्या है, फेज़ टू, यानी ये सॉलिड सब्सटेंस है। अब ये लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल आके सरफेस के ऊपर जमा हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, या केमिकली या फिजिकली अटैच हो रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन का देखें तो एब्जॉर्प्शन में ये लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट कर गए हैं, अंदर तक चले गए, इनके मॉलिक्यूल्स के साथ अंदर तक इंटरेक्ट हो गया, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो यानी एब्जॉर्प्शन ही जज्ब होने को बोलते हैं। इन दोनों के दरमियान ये मेन डिफरेंस है। जॉब्शन एक वर्ड हम यूज़ करते हैं। जॉब्शन में दोनों के दोनों का कैटेगरीज आ जाती हैं, एड्जॉर्प्शन भी आ जाता है और एब्जॉर्प्शन भी आ जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं व्हाई एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। एड्जॉर्प्शन होता क्यों है? दरअसल ये होता है कि हमने जैसे कि पीछे देखा, सॉलिड सब्सटेंस बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, और जो है वो पैक होते हैं, बिल्कुल कंपैक्ट, एक दूसरे के साथ बिल्कुल साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी उनके दरमियान कोई स्पेसेस नहीं होती, और उनमें तो होती भी सिर्फ एक टाइप की एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, सिर्फ वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे ऐसे में क्या होता है कि जो अंदर जो एटम्स जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उन पे सारी जो है वो फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं, हर तरफ से फोर्स लग रही है, उनकी वैकेंसीज फुलफिल्ड है। लेकिन जब हम सरफेस के सॉलिड के देखते हैं, सरफेस के सॉलिड के सरफेस पे जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो अनबैलेंस होते हैं। यानी अंदर की साइड पे तो जो है क्या कहते हैं, सॉलिड के एटम्स और मॉलिक्यूल्स उन्हें फोर्सेस अटैक कर रहे हैं, लेकिन बाहर की साइड पे तो कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है, और बाहर की साइड पे कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि देयर आर रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑन द सॉलिड सरफेस। तो सरफेस पे अट्रैक्टिव फोर्सेज मौजूद होती हैं, जो कि क्या करती हैं कि आने वाली लिक्विड या गैस पार्टिकल्स को, गैस मॉलिक्यूल्स को क्या करती हैं कि वो एब्जॉर्ब कराती है अपनी सरफेस पे लाने देती है, इजाज़त दे देती हैं कि वो अपने उसकी सरफेस पे आके एकोमोडेट हो सकें। जैसे कि अब हम ये देखते हैं, तो ये चारकोल सॉलिड सब्सटेंस है। इसके अंदर वाले जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, सेटिस्फाई है इनकी वैलेंसी, क्योंकि इनके इसके फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई एटम मौजूद है, तो ये सारे के सारे इर्द गिर्द इसके एटम या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो इस वजह से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है। लेकिन अगर हम इस सरफेस पे देखें, तो ये एक्टिवेटेड चारकोल के सरफेस पे देखें, तो अंदर तो इसकी जो है एटम्स अंदर की तरफ से तो इसे लगा रहे हैं फोर्सेस, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर की तरफ कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से ये अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करती है, ताकि कोई भी आने वाला मॉलिक्यूल, चाहे वो लिक्विड या गैस हो, वो आराम से इसकी सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो चुके। अब दो किस्म की एब्जॉर्प्शन होती हैं, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन और दूसरी केमिकल एब्जॉर्प्शन। नाम से ही जाहिर है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एक वीक फिनोमिना होगा, जिसमें वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज, जैसे कि वेंडर वॉल्स अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं वो होती हैं किन किन के दरमियान में, गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान में और सॉलिड सरफेस के दरमियान में, यानी एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के दरमियान में जो है वो वेंडर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। तो ऐसे टाइप को हम क्या कहते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है चारकोल की सरफेस पे, ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। केमिकली जब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के दरमियान में जो है केमिकल बॉन्ड कोई क्रिएट होता है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन निकल पे जब एड्जॉर्ब होता है, तो हम उसको केमिकल एड्जॉर्प्शन देखते हैं। हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में देखें, तो ये मॉलिक्यूल्स, ये या तो गैस के होंगे या लिक्विड के होंगे। ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये इसकी सरफेस पे, ये क्या है, एड्जॉर्बेंट है, इस सॉलिड की सरफेस पे आके फिजिकली अटैच हो रहे हैं, वेंडर वॉल फोर्सेस के थ्रू आके अटैच हो रहे हैं। तो ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम केमिकल एब्जॉर्प्शन देखें, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या है कि ये सॉलिड की सरफेस पे ये बॉन्ड बना रहे हैं। देखें, केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, आयोनिक या कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस है। फिर उसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या है कि एब्जॉर्प्शन की एक्सटेंट जो है वो सरफेस एरिया पे बहुत डिपेंड करती है। यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एब्जॉर्बेंट का, यानी सॉलिड सरफेस का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उतनी ही अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी। अब जैसे कि हम देखते हैं निकल और प्लैटिनम, अगर हम उसे डिवाइड नहीं करें, वो ऐसी सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, ऐसा नहीं कि होगी नहीं, होगी, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होगी। लेकिन जब हम उसको फाइनली डिवाइड कर देते हैं, पीस देते हैं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर देते हैं, तो उस पर जो है हाइड्रोजन गैस से किसी भी गैस की आराम से जो है एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। उसके बाद दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर, कि हम प्रेशर अप्लाई करें और गैस को कंप्रेस करें,
तो वो क्या है कि जिस पॉइंट पे गैस आके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी उस पॉइंट को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं गैस का। अब जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा हमें उसे उतना ही ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उतना ही ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, कंप्रेस करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है एड्जॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी जो है ऐसी गैसेस के लिए बढ़ जाती है जिनकी क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हम इसकी अगर एग्जाम्पल देखें तो SO2 का टेम्परेचर 157 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर 157 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसी वजह से चारकोल का सिर्फ 1 ग्राम जो है वो 380 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड को एड्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर हम मीथेन या हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन देखें तो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होता है और इसी वजह से उनकी एड्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। उसके बाद देखते हैं हम हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। It is the amount of heat evolved when 1 mole of a gas is absorbed on the solid surface. Solid surface पे 1 मोल गैस का जब एड्जॉर्ब हो जाए उसमें कितनी हीट इवॉल्व होती है, उस हीट को हम हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब फिजिकल एड्जॉर्प्शन में अगर हम देखें तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक फिजिकल फिनोमिना है। उसमें जो फोर्सेस हैं वो क्या हैं, वीक फोर्सेस हैं। बस एड्जॉर्बेट आराम से आके अटैच हो रहा है उसकी सरफेस पे, हमें कोई इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ रही। तो इस वजह से यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होती है वो सिर्फ और सिर्फ 5 किलो कैलोरीज पर मोल होती है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के दरम्यान में केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है, जो कि है 20 to 100 किलो कैलोरीज पर मोल, इसकी ये रेंज है। उसके बाद चौथा प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस। नाम से ही जाहिर है रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएं। तो एड्जॉर्प्शन में हम क्या देखते हैं कि ये दोबारा से जो एड्जॉर्ब हुई हुई गैस वो डीजॉर्ब्ड हो जाए, यानी दोबारा से अलग हो जाए, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट अलग हो जाए, तो हम उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो तो आसानी से हो सकती है क्योंकि वो तो फिजिकल फिनोमेना है, उनमें तो वीक फोर्सेस है। लेकिन कैमी एब्जॉर्प्शन या कैमी एब्जॉर्प्शन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, यानी वो रिवर्स नहीं हो सकती। उसके बाद अगर हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवर करता है क्योंकि फिजिकली ही बस वीक फोर्सेस के थ्रू ही दोनों जो है एड्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट अटैक हो रहे हैं, एड्जॉर्ब हो रहे हैं, तो हमें टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ही देना पड़ रहा है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए हमें टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे नाइट्रोजन, अब 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी लो टेम्परेचर पे वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं सरफेस ऑफ आयरन पे। लेकिन हम जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 900 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने जब इतना टेम्परेचर तकरीबन 710 डिग्री सेंटीग्रेड हमने बढ़ा दिया है, तो अब केमिसॉर्प्शन होगी और अब जो आयरन की सरफेस पे जो नाइट्रोजन एड्जॉर्ब होगा तो वो नाइट्राइट एक अलग कंपाउंड बना देगा। उसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जो हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे एड्जॉर्प्शन का रेट बढ़ता जाएगा और जब हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो डीजॉर्प्शन का रेट बढ़ता जाएगा। उसके बाद थिकनेस ऑफ एड्जॉर्ब लेयर देखते हैं। लैंगमर के मुताबिक लेयर ऑफ एड्जॉर्ब्ड गैस हैज अ थिकनेस ऑफ 1 मॉलिक्यूल एट लो प्रेशर। जब प्रेशर कम होगा तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगा कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल की थिकनेस जितना एड्जॉर्ब्ड होगी गैस। लेकिन जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो मॉलिक्यूल्स की थिक लेयर फॉर्म हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।